मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमिक फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोग को नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं, नव वर्ष के लिए अभिनंदन है, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे आज का दिन मतलब 1 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमारा 2021 था किस तरह से गुजरा, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से पॉलिसी लाए गए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 2021 में कौन सी बड़ी घटनाएं हुए जो हमारे ज़िंदगी को क्या क्या प्रेरित किए, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन सी घटनाएं थी जो पूरे साल चर्चा में रही। और इसके अलावा हम कुछ ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो आपके जीवन को क्या करेगी, बदल देगी। तो आपके यहाँ जो है 5 से 6 मिनट के क्लास होंगे, ज़्यादा नहीं हो, 6 से 7 मिनट के। और चलिए बात कर लेते हैं कि आज का दिन मतलब 1 जनवरी का दिन 2022 का इतिहास में क्यों खास है। तो देखिएगा, आज ही की दिन जो है 1 जनवरी 1670 को भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम क्रांति करने वाले वीर गोकुला जाट के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसलिए भारत में इस दिन को हिंदू क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1862 में भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई। आईपीसी से कहा जाता, इंडियन पेनल कोड की क्या की गई, शुरुआत की गई। 1877 में आज ही के दिन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी। 1942 में आज ही के दिन वाशिंगटन में 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 1945 में फ्रांस संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। 1992 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की। 1995 में आज ही के दिन विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। 2008 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में वैट को लागू किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। 2009 में ही आज ही के दिन सैन्य कर्मियों के लिए वेतन आयोग के गठन के साथ ही 12,000 लेफ्टिनेंट कर्नल और नौसेना वायुसेना में उनके समकक्षों को वेतनमान देने का फैसला किया गया। आज ही के दिन 2009 में भारत के उत्तर प्रदेश में कैडर के 1972 बैच के जो कैडर आईपीएस अधिकारी थे, इनका नाम क्या था, राजीव माथुर। क्या नाम था, राजीव माथुर। आईबी के निदेशक पद पर कार्यभार संभाले। 2010 में ही आज ही के दिन भारत सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हवाई अड्डों पर ही 5 देशों मुख्यतः जापान, फिनलैंड, सिंगापुर और लग्जमबर्ग के पर्यटकों के तत्काल वीज़ा ले सकने की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके बाद आज ही के दिन 1890 में ही संपूर्णानंद भारतीय प्रसिद्ध राजनेता का जन्म हुआ था। 1894 में आज ही के दिन प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। और 2002 में ही आज ही के दिन यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों ने एक ही मुद्रा यूरो के इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये हमारा आज का दिन इतिहास में क्यों। अब बात करते हैं आज का दिन कि भारत सरकार के द्वारा जो 2021 में जो घटनाएं हुई थी, अच्छी और बुरी घटनाएं क्या हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। पहली जो घटना हुई थी भारत में, वो गणतंत्र दिवस किसान हिंसा। कृषि कानून को लेकर के 2020 से जो किसान ने क्या किए थे, भारत में धरना किए थे। किसानों का गुस्सा सरकार पर फूटा और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च किया गया और इसमें लाठीचार्ज भी हुआ। और लाठीचार्ज के दौरान जो है किसानों के अंदर, कुछ किसानों के अंदर उग्रता आया और कुछ ऐसी घटनाएं थी, बहुत मार्मिक घटनाएं थी जो पूरे देश को हिला दिया था। वो भी स्वतंत्रता मतलब गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसी घटना हुई थी। 2021 में कोरोना वायरस को लेकर के बहुत बड़े खतरे उत्पन्न हुए थे, क्योंकि कोरोना वायरस 2020 से ही प्रारंभ था और 2021 तो भयानक स्थिति में पहुंचा था कोरोना वायरस, जिसमें बताया जा रहा था कि न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा कि हमारे वहाँ जो जरूरी स्वास्थ्य संगठन थे, सुविधाएं थी, वो कमी आ गई थी। आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी होने से लाशें क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी, चारों तरफ लाशें। मतलब कोई ऐसा गांव क्षेत्र नहीं होगा जहां पर लोगों की मरने की संख्या बढ़ती नहीं गई हो। बहुत लोग मरे, बहुत लोग अपने आप को खोए। हर घर में कोई न कोई, हर परिवार में, रिश्तेदार में कोई न कोई यहाँ उनका बिछड़ गया दुनिया से। इसके साथ अस्पतालों में बेड की किल्लत हुई, बेरोजगारी की जो आलम था उच्च स्तर पर पहुँच चुका है। ये बताया जाता है कि अलग अलग आंकड़े जो है कि
आज जो है बेरोजगारी का स्तर 45 साल का उच्च स्तर पहुंचा है। हर घर में 2 से 3 व्यक्ति में जो एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी घटना होती जा रही है। तो 2021 जो है हमारे लिए क्या था, बहुत नुकसानदायक था। कामना यही करेंगे कि 2022 जो है सबके लिए शुभ के लिए आए, शुभ चिंतक के रूप में रहे और सबका जो है जीवन जो अस्तित्व है बना रहे। यही क्या हैगा। आगे चल करके भी न्यूज़ में आया था कि टोक्यो ओलंपिक जो जुलाई अगस्त में हुआ था, इसमें भारत की तरफ से 7 पदक जीते गए, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीते थे और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद एक मेडल हासिल कर करके जो 41 साल का सूखा था उसे ख़त्म किए। अक्टूबर में 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरा करके भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 9 महीनों में इस उपलब्धि को क्या किए, हासिल किए। और एक सबसे बड़ा खबर क्या हुआ था, पैंडोरा पेपर लीक मामला। देखिए, पैंडोरा पेपर लीक मामले में एक स्कैम था। लगभग 90 देशों के सैकड़ों नेताओं, जानी मानी हस्तियां अपने धन को छुपाए हुए थे। इसमें मुख्य रूप से भारत के बहुत सारे नेता, भारत में खासकर सचिन तेंदुलकर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इसके अंतर्गत आए थे। और यह कहा जा सकता है कि ये भारत के लिए बहुत दुविधापूर्ण बात थी कि लोग पैसे चुरा करके, टैक्स न दे करके विदेशों में पैसे पैंडोरा पेपर लीक में क्या किए, जमा किए थे, अलग अलग कंपनियों में जमा किए थे, जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए यही चुरा रख करके अपने ही अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। तो ये भी बहुत बुरी खबर थी। इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी आया था और बताया जाता है कि 300 भारतीयों के नाम आए हैं। ये तो बस सीधे आंकड़े हैं, अगर सही आंकड़ा देखा जाए तो इससे ज़्यादा नाम है, इससे ज़्यादा नाम है। अगर इतना पैसा भारत में आ जाए तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति को एक अस्तित्व प्रदान होगा। जो गरीबियों की स्थिति इसमें बनी हुई है, अमीरी और गरीबी का जो स्तर बना हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, मिटाया जा सकता था कुछ हद तक। ठीक है, इसके अलावा CDS, अब जानते ही हैं CDS बिपिन रावत थे, उनका क्या हो गया, एक हवाई क्रैश होने पर, हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर, MI-70 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनकी मौत हो गई। इनकी पत्नी की मौत हुई थी और उसमें जो 14 लोग सवार थे उनकी भी क्या हो गई, मौत हो गई। 21 साल बाद मिला 2021 में, 21 साल बीता 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज कौर संधू की तीसरी महिला जो ये बनी है, कौन सा, मिस यूनिवर्स जीत करके। इसके पहले सुष्मिता सेन को मिला था और लारा दत्ता को यह खिताब मिल चुका है। अब अंतिम न्यूज़ पर जाते जाते जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है। अरबों की संपत्ति के जो मालिक है, कन्नौज के जो व्यापारी हैं, इत्र व्यापारी, उनका नाम क्या है, पीयूष जैन, वो DGII के द्वारा रेड किया। देखिए यहाँ DGII का जो मतलब ये नहीं होता है, 2 फुल फॉर्म होते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये नहीं है। DGII जो था, रेड जो किया था, जिसको क्या कहा जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द GST इंटेलिजेंस और टैक्स, इनकम टैक्स ने क्या किया, छापेमारी किए। और छापेमारी के दौरान बताया गया कि 200 करोड़ कैश रुपए, 23 किलो सोना, 6 करोड़ कीमत का चंदन का तेल, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे असेट्स प्राप्त हुए कि और वह व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि इतना साधारणता व्यक्ति था जो स्कूटर चलता, तो भी कबाड़ी स्कूटर चलता, तो उसका घर देख करके आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि यह व्यक्ति के पास इतना पैसा होते हुए भी इतना पैसा रखा हुआ था। इसके द्वारा सरकार क्या कर रही है, जितने भी कारोबारी हैं, एक नया टर्निंग पॉइंट आया है, उनको क्या किया जा रहा है, पकड़ करके, और इनके द्वारा, किसके द्वारा, ये डायरेक्टरेट जो होते हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, DGII के द्वारा रेड किया गया। अब ये हमारा क्या था, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो 2021 में घटना घटी। और अंतिम बार एक बार और आपसे यही करते हैं कि जो अभी नया साल शुरुआत हो, अच्छे से मतलब अच्छे से आगे बढ़िए, अच्छे से अपने जीवन को क्या करिए, बढ़ाइए। आपके साथ मेरे शुभकामनाएं रहेंगी। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।